अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनस हसन स्टैंड रिपोर्ट के साथ भाइयों को सामने हाजिर हूं। हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं। हम आपको असीलों की पर्सनालिटी, असीलों की क्वालिटी के बारे में इंशाल्लाह बताते रहेंगे। तो आज बात करेंगे असील को सदाबहार तंदुरुस्त रखने और उसको जवान रखने का राज, वो फार्मूला आपको बताएंगे जिससे आपका असील मुर्ग जो है हमेशा जवान रहेगा। तो ये असील जो होता है और रोस्टर होता है, जो मुर्ग होता है असील, ये इसकी एज मैक्सिमम 8 साल होती है मैक्सिमम। यानी कि बहुत अच्छे मुर्गे हो, अच्छी उनकी खुराक हो और अच्छे माहौल में रह रहे हों और कुदरती नेचुरल माहौल में रहे हों, तो 7 से 8 साल तक इसकी एज जा सकती है। अगर आपने केजेस वगैरह में बंद किए हुए हैं या छत के ऊपर रखे हुए हैं या उनको पिंजरों के अंदर रखा हुआ है, तो फिर वो इनकी एज और कम हो जाती है। तो 1 साल तक तो मुर्गा जो होता है वो जवान होने में लगाता है। 1 साल उसकी जिस तक जवान होता है, उसके बाद जब जवान होता है तो फिर वो 2-3 साल के लिए तो हम जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, शिकारी ज़रात जो उसको गेम के लिए तैयार करते हैं, उसको गेम की पीरियड गुजर जाता है, तो उसके बाद उसका जो होता है ना बुढ़ापा चलना शुरू हो जाता है मुर्गे का। तो अक्सर ये शिकारी ज़रात करते क्या हैं कि उस मुर्गे को जब वो फाइट से या गेम से रह जाता है, वो देखते हैं कि इसकी अब ये कैपेसिटी नहीं रही कि वो गेम कर सके या गेम काबू रह सके, तो उसको फिर ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। तो ब्रीडिंग पे लगाते हैं तो फिर जो ब्रीडिंग वाला प्रोसीजर होता है, एक मुर्गे के साथ 2-3 4 मुर्गियाँ लगाई होती हैं। ऊपर से हमने उसको निचोड़ लिया होता है, पहले ही गेम करवा के उसको निचोड़ लिया होता है। और ये होता है जब तक गेम करता है मुर्गा, उससे तक उसकी खुराक अच्छी लगती है। उसके बाद जो गेम छोड़ देता है तो उसकी खुराक वगैरह जो है वो भी हम उसको ठंडी कर देते हैं, यानी उसको कम कर देते हैं, उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते उसकी खुराक पे। तो वो इस तरह का हम आपको फार्मूला बताएंगे कि आपका मुर्गा जो है वो हमेशा इंशाल्लाह ताला यंग रहेगा, जवान रहेगा और मुर्गा जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, जवानी के अंदर भी देगा और बुढ़ापे के अंदर भी देगा। तो करना है, मैं कुछ 2-3 आपको मेडिसिन बताता हूँ, वो मेडिसिन लेनी है आपने, वो इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह ताला। खुराक जो आप देते हैं वो उसको देते रहें तो उससे भी रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये है खुराक में आपने बादाम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। बादाम जो हैं ये अक्सर पेट ख़राब कर देते हैं मुर्गे का। तो असल में इसको ड्राई फ्रूट में लेते हैं हम बादामों को, कि ये हालांकि ड्राई फ्रूट नहीं है, ये एक बीज है। ड्राई फ्रूट और चीज़ होती है और बीज और चीज़ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे मेवा है ना, मेवा, ये अंगूर होते हैं, अंगूर को खुश्क कर ले तो मेवा बन जाता है। ये होता है ड्राई फ्रूट, यानी कि पहले वो फ्रूट था, उसको खुश्क किया, वो ड्राई फ्रूट हो गया। तो बादाम जो है ये बीज है, ये ड्राई फ्रूट नहीं है। ये बादाम पिस्ता वगैरह ये है, ये बीज है। ये इसके बीज को हम खाते हैं तो बीज अक्सर पेट ख़राब कर देते हैं और इसको खिलाने का तरीका होता है। तो बहुत जो अच्छे उस्ताद हैं उनको पता है कि बादाम खिलाने किस तरह खिलाए जाते हैं और किस तरह उनको हज़म कराया जाता है और उसके साथ अल्टरनेटिव क्या चीज़ें दी जाती हैं। बहरहाल ये टॉपिक लंबा हो जाएगा और इस बात पर बात करेंगे। बहरहाल बादामों पे परहेज़ करें और उस्ताद माहिर है तो वो खिला सकता है, ये मैं मना भी नहीं करता। लेकिन ये ड्राई फ्रूट नहीं है बिल्कुल, ये एक बीज है, ये मैंने आपको कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा आपने करना ये है कि आपने मुर्गे को खुराक अच्छी देनी है, जिनको अंडा दें उसको बॉयल करके, देसी मिल सकता है वो इस्तेमाल कराएं, वो अच्छी चीज़ है, उससे मुर्गा ठीक रहता है, उसका बूस्ट अच्छा रहता है, बूस्ट अप रहता है मुर्गा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है वो भी आपको हेल्प करेंगे। आपने लाइकोपोडियम लेनी है 200 में, ये मैं नाम सामने लिख देता हूँ, ये सामने चेक कर लें, आपको नाम लीजिए। आपने मसूद वालों की लेनी है दवाई। जर्मन वाले को उतना ही काम करती है, मसूद वाले कितना काम करती है। मसूद वालों का रेट कम है, जर्मन वालों का रेट ज़्यादा है और लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव दवाइयाँ, लेकिन मसूद का रिज़ल्ट अच्छे हैं। लाइकोपोडियम लेनी है आपने 200 में, आपने इसके 2 कतरे देने हैं सुबह का टाइम। और उसके बाद कालीफास लेनी है आपने 200, इसके कतरे देने हैं आपने दोपहर के शाम टाइम 2 कतरे। और उसके बाद आपने लेनी आरोमेट भी आपने 200 में लेनी है, इसके देने हैं 2-3 कतरे शाम के टाइम। ठीक है ना, ये 3 दवाइयाँ हो गई। इसके अलावा आपने एक दवाई लेनी है मनगैनम, ये आपने लेनी है 30 ताकत में।
ये सामने नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपने 30 ताकत में लेनी है और इसको सुबह दोपहर शाम 2-2 या 3-3 कतरे पिलाने हैं। इंशाल्लाह अगर आपका यंग मुर्गा है तो वो यंग ही रहेगा, अगर आप बुढ़ापे वाला मुर्गा है तो वो उसका बुढ़ापा जो है आने से रुक जाएगा और उसके अंदर एक्टिविटी पैदा हो। इसी तरह आप मुर्गियों को भी दे सकते हैं, मुर्गों को भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो यंग है उनको देना आपने, ये जो चूज़े वगैरह हैं वगैरह उनको आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कराना। और जो मुर्गा आपका लग गया है बस उसकी 2 साल 2.5 साल की एज हो गई है उसको इस्तेमाल कराएं। जो छोटे चूज़े उनके लिए और नुस्खा है वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये आप मुर्गियों को भी दे सकते हैं, मुर्गियाँ भी बूस्टअप रहेंगी, अंडे अच्छे देंगी और उनके अंडों की पैदावार अच्छी होगी। और मुर्गा है तो वो क्रॉसिंग सही करेगा, अगर फाइट वाला मुर्गा है तो वो अपनी फाइट को अच्छा करेगा। तो ये था आज का टॉपिक, आज का वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहें। स्टैंड अप पोर्ट्रेट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।